जय हिंद मेरे डियर साथी। ये है आपका सामने वास्तविक संख्या यानी कक्षा 9th का देखा जाए तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो वास्तविक संख्या से शुरू होती है। यदि आपको हम देखा जाए सिलेबस दिखा दें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के घातांक, परिमेयकरण, बीज गणितीय समीकरण, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या क्या होती है उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये वाला पोर्शन एज इट इज 10 में रखा गया है, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। जैसे कह देगा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1.1 चुटकी में आप खत्म कर देंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले समझते हैं तुम्हारे पास क्या होगा, वास्तविक संख्या। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने एक चीज़ होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर होगा। प्राकृतिक संख्या जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसके सामने हम क्या लिख देते हैं अभी, ये नेचुरल नंबर। कहेंगे सर कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट मैथ का बादशाह होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। ये आपके सामने नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं इसकी थोड़ा सा डिफिनेशन लिख दीजिए। देखिए, ऐसी संख्या, जैसे कोई भी पूछे भैया नंबर बताओ तो आपके माइंड में भरने से आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन देते हैं धरने से। तो वही जो 3 4 7 8 2 1 से शुरू करते हैं वो सब क्या कहलाती है आपके सामने, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो बोलेंगे ऐसी संख्या, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, संख्याएं वो किससे स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 डैश 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 अनंत तक ले जा सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट आपके प्राप्त होगा कि सबसे पहले डैश डैश क्यों लिखे गए। अब कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये तुम्हारे पास क्या होगी, प्राप्त ही नहीं है। अब मान लेते हम 1000 बोल दें तो तू बोल दे भाई 1001 है, गड़बड़ा गया गुरुदू। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट पहला होना चाहिए, डैश 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 प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। ये आपके सामने प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक। लीजिए, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है यहाँ से, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। n से, n मतलब ये जो नेचुरल नंबर यहाँ पर लिख दिए, n से प्रदर्शित करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हो गया है यहाँ से पहला पॉइंट हो गया जो 1 से। अब इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे में कोई पूछे तो तुम्हारे पास कोई कहेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो जैसे n बराबर तुम क्या लिख सकते हो, चाहे 1 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, चाहे डैश 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 करके बहुत सारी संख्या तुम लिख सकते हो, वो प्राकृतिक संख्या होती है। ये तो हर एक बच्चे को पता है, तो हलवा गुरुदेव तू तो हर चीज हर कक्षा 6 7 8 से पढ़ाता होता थी। अब यहाँ पर जो बताया जाएगा प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से और नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। अब सबसे, यानी याद रखना सबसे, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कोई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बराबर 1 होता है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अब यहीं पर हम लगे हाथ एक चीज़ और नोट डाउन कर लेते हैं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अभी तक प्राप्त नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं हम बोल दें प्राप्त नहीं है, ठीक। अभी हम बोल दें कि सर 1 लाख हो गया तो कह देंगे 1 लाख 1 हो जाएगा गुरुदेव। हम बोल देंगे 1 करोड़ तो आप बोल देंगे 1 करोड़ 1 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, प्राकृतिक संख्या तुम्हारे पास अभी तक फाइंड नहीं है। सबसे छोटी संख्या 1 होती है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं है, ठीक। ये 2 कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हुआ है यहाँ से।
अब हम आते हैं इसी के लगे हाथे, यदि ये आपको समझ में आ गया होगा तो कंसेप्ट नंबर दूसरा चलते हैं। थोड़ा समय लगेगा बट हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, आपके सामने क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या जिसको क्या बोलते हैं आपके सामने, होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, होल नंबर बोलते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या होता है, होल नंबर दूसरे के किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी लिख सकते हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। तब बोलेंगे ऐसी संख्याएं, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएंगी, संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है आपके सामने, पूर्ण संख्या, ठीक है, कहलाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया दूसरा। क्या बोल देंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक, अनंत तक चली जाती है, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, इसे, ठीक है, इसे W से, ठीक है, W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, W से प्रदर्शित करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर ये। अब कोई कहेगा इससे, जैसे में कोई की एग्जाम्पल कोई पूछे, ठीक है, एग्जाम्पल कोई पूछे तो W बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डैश 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 कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे ये पूछे तो इस पे भी क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव वगैरह में पूछा जाता है, और अभी बोर्ड का एग्जाम देखेंगे ना 10th का, तो उसमें भी ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। क्या लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सबसे, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, यानी आपके सामने 0 होती है या होता है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है यहाँ से। ठीक, अब सबसे बड़ा कोई कहेगा तो इसको भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, सबसे बड़ी, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्राप्त नहीं है, ठीक है, प्राप्त नहीं है, कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ और लिख देते हैं, ठीक है, यानी प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ये भी 1.1 में पहला क्वेश्चन यही से आपसे पूछा हुआ है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट और लिख सकते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, कामा कर देते हैं, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होती है। ये कॉन्सेप्ट हो गया है यहाँ से। इसको भैया प्लीज़ बॉक्से में बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं छोटा छोटा, यही चीज़ बड़ी महान आपको बनाएगा। छोटी छोटी देखिए, अभी हम कहें बाजू 1.1 पे जाएँ, 3 ठीक क्वेश्चन है, 10 मिनट के अंदर पीट के ख़त्म कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्या बोले, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अभी तक प्राप्त नहीं है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या ये क्या कहलाती है आपके सामने, पूर्ण संख्या कहलाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है यहाँ से। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, एक चीज़ और लिख लेते हैं आपके सामने, पूर्ण संख्या। तीसरा कॉन्सेप्ट आप सामने आता है, ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर। अभी आप देखे होंगे इंटीजर नंबर क्या होता है, अब 6 7 में ये तो पढ़ लिए होंगे। ऐसे एक लाइन खींची जाती है, स्केल लाते हैं, ठीक, ऐसी एक लाइन देखे होंगे तो आप बीचों बीच कितना लिखे होंगे, आपके सामने 0 लिखे होंगे। इस साइड क्या लिखा जाता है, धन, और इस साइड क्या लिखा जाता है, ऋण। तो यानी ये आपके सामने 0, ये आपके सामने +1,
+2 +3 +4। तो हम क्या कर देते हैं, प्लस का साइन ऑलरेडी कुछ नहीं रहता तो आप समझ जाना यहाँ प्लस लगा हुआ, लिखा नहीं जाता है। ठीक, ये आपके सामने 1 हो गया, यहाँ आपके सामने 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4 रहेगा तो ज़रूरत रहेगी तो और बढ़ा देंगे। अब इधर देखा जाए तो कितना हो गया, -1, इधर देखा जाए तो -2, और इधर देखा जाए तो -3, इधर देखा जाए तो -4 रहेगा तो ज़रूरत रहेगी तो बढ़ा देंगे। इसी संख्या को क्या बोला जाता है आपके सामने, पूर्णांक संख्या, यानी इंटीजर नंबर बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, यानी संख्याएं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, संख्याएं, ठीक है, संख्याएं, यानी -4 -3 -2 -1, ठीक है, और कामा 0, और क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब इधर भी हम डैश डैश कर सकते हैं क्योंकि अपने अनुसार हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी डैश डैश कर सकते हैं क्योंकि अपने अनुसार हम -5 -6 कुछ भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती है आपके सामने, पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है आपके सामने, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, याद रखना, पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, ये हो जाएगा, यहीं पर कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं। एक चीज़ हो गया, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जेड से क्या कर देते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे जेड बराबर हम क्या लिख सकते हैं आपके सामने, -3 -4 -2 कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 डैश डैश इधर कर देते हैं, डैश डैश आपके सामने इधर कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया, किसे कहते हैं। अब इसमें कोई तुमसे पूछ दे, तनी गुरुदेव बताओ सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो ये भैया प्राप्त नहीं है। कहेंगे गुरुदेव तू तो VIP का ताड़ा भी सब बतौला, तू बतावत ना ये यहाँ। अब तुम बताओ, यहाँ से तुम खुद ही बता दोगे मेरे भाई। ठीक है, इधर बताओ -5 -6 -8 कुछ भी हम डैश 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 कर सकते हैं। इधर हो तो ये तुम्हारे पास पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं है, तो तुम्हारे पास एक चीज़ कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कर सकते हैं, इधरों अनंत तक बढ़ा सकते, इधरों अनंत तक बढ़ा सकते। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर उस कॉन्सेप्ट को लिख देते हैं। ठीक है, सबसे, ठीक है, सबसे छोटी, यानी कब, सबसे छोटी कामा सबसे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है, छोटी और बड़ी पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात नहीं है। लीजिए कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया है इन सब के बारे में। ठीक है, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आपके सामने, परिमेय वगैरह संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे आ गए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 आप समझ लिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये वाला भैया तो भैया क्लास 10th में जाएंगे तो पहला चैप्टर उठा के यही देगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। कॉन्सेप्ट और समझना, Q कभी भी 0 नहीं होता है। तो तुम्हारे पास क्या लिख देंगे, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें, ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें ठीक है, P/Q के रूप में, ठीक है, रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है आपके सामने, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू आपके सामने 0 नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे तुम्हारे पास Q से प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं लिखेंगे तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, यानी अब इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखिए आप, जैसे हर चीज़ में लिख रहे थे आप कॉन्सेप्ट, यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाइए आप। क्या हो गया, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है, ये आपके सामने प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होती है। लीजिए आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अब ये परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि पूर्णांक अभी भी आप देखे हुए हैं, यहाँ से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो एक पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जो भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या, ठीक है, ये आपके सामने क्या होगा, परिमेय संख्या, जीरो कामा आपके सामने क्या होगा, धनात्मक कामा, ठीक है, ऋणात्मक, ठीक है, ये आपके सामने ऋणात्मक, ये हो जाएगा आपके सामने ऋणात्मक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है कि वो कौन सी संख्या हो गई है यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने यहाँ पर। अब जैसे में कोई मान लेते लिखना चाहे कि यानी पूर्णांक संख्या का गुरुदेव एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए 1/2 लिख दिए, तो इसको p मानो, इसको q है, ये परिमेय संख्या हो गए। माइनस 3/8 लिख देंगे, तो ये माइनस यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी -3/5, ये भी p और q के रूप में लिखा जाता है, ये परिमेय संख्या। दूसरा आपके सामने क्या कॉन्सेप्ट लिख देंगे, दूसरा आप क्या कर देंगे, यहीं पर और लिखना चाहे कुछ लिख सकते हो, जैसे मान लेते हैं 8 में क्या कर देते हैं, 5 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो आपको आशा हो गया होगा कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी यहाँ से। ठीक, अब यहीं पर लगे हाथ अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। ठीक, अब यहीं पर हम क्या कर देते हैं, अपरिमेय संख्या, इसको तो शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या, ठीक है, जिसे, ठीक है, जिसे p/q में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक, बस काम खत्म, व्यक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे आपके सामने करड़ी में 2, इसको क्या बोलते हैं, करड़ी बोलते हैं। जैसे आपके सामने पाई etc, ये सब तुम्हारे पास अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसको 10th में तुमको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। अब वास्तविक संख्या कोई पूछेगा, वह संख्या जो परिमेय हो या तो अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। इसे r से प्रदर्शित करते हैं, बस काम खत्म। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाबू, न्यूमेरिकल की तरफ रुख करते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपकी प्रश्नावली स्टार्ट होती है। इसमें 3 क्वेश्चन है, सॉरी 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, और चौथा जो क्वेश्चन रहेगा सत्य और असत्य पर आधारित रहेगा। देखिए लिखा है क्या, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। चलो यहाँ तक हो गया। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यदि p/q के रूप में लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात वो परिमेय संख्या होगी। ठीक, जहाँ p और q पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब, ठीक है, पूर्णांक अभी पढ़ के आ रहे हैं आप, उसको कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है। और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब नीचे कभी 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 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अब तुम बताओ, ठीक है, तो यहाँ पर हल में हम क्या लिखेंगे आपके सामने, हल, ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट लिखेंगे आपके सामने, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या हो जाएगी आपके सामने, एक परिमेय संख्या है। चलो हमने लिख दिया। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में तो व्यक्त करिए गुरुदेव, तो यानी 0 ये हो गया यहाँ से। तो इसको हम बताओ क्या कर सकते हैं, 0 में क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यानी इसको हम क्या माने, ऊपर p माने, नीचे आपके सामने q माने। अभी बोला q नॉट इक्वल टू 0, तो बताओ q कितना है, 1 है, और p बराबर में यहाँ पर यदि लिखना चाहें तो p बराबर में 0 और q बराबर में तुम्हारे पास कितना है, 1 है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारे पास एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अब बहुत सारे गुरुदेव बहुत सारा संख्या गुरुदेव लिख के दिखाइए। जैसे ये आपके सामने 0 में 1,
एक परिमेय संख्या। और भी लिख सकते हैं, 0/2 लिखना चाहो, 0/4 लिखना चाहो, 0/में क्या कर दिए 10, 20, 50, 100, 1000 कुछ भी लिखना चाहो ETC। तो ये सब जितनी भी संख्याएं हैं सब एक परिमेय संख्या। अब जो कहा है 0 एक परिमेय संख्या, यानी 0 एक परिमेय संख्या 100% सही है। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? यस, आपके सामने हमने यहाँ से लिख के बता दिया, यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P = 0 और Q ≠ तुम्हारे पास क्या होगा 1 रखा गया। ठीक, देखिए ये तुम्हारे पास इक्वल 1 रखा गया, यानी इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यस हो गया। जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या, ये आपके सामने देखिए P एक पूर्णांक संख्या, Q भी एक पूर्णांक संख्या है। Q ≠ 0, यानी Q 0 नहीं है, Q क्या है आपके सामने एक नंबर है। और जैसे में भाई कैसे कौन से एग्जाम्पल पूछे तो आपके सामने उनका हजारों एग्जाम्पल चिपका सकते हो 0/में 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 कुछ भी आप चिपका सकते हैं या। अतः इससे क्या पता चलता है 0 एक परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लास्ट में थोड़ा सा अपने अनुसार लिख देना है। अतः ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में, ठीक है, रूप में व्यक्त यानी लिखा जा सकता, सीधे लिख देते हैं, लिखा जा सकता है। लीजिए आपके सामने पहला कॉन्सेप्ट का पूरा आंसर यहाँ से हो गया है। ये दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और दिया गया है आपके सामने, एक क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच में, मान लेते हैं तुम्हारे पास, देखो क्या बोला है 3 और इनके बीच में तुमको 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 4 हो गया। इनके बीच में तुमको कितनी संख्या चाहिए आपके सामने, वो भी 6 परिमेय संख्या चाहिए। परिमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में उसको लिख सकते हैं। इसका याद रखना, अलग अलग आंसर आ सकता, दोबारा बता रहे हैं, इसका अलग अलग टीचर का अलग अलग रुतबा होता है लगाने का, मतलब ढंग होता लगाने का। 6 ही आंसर आना चाहिए, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब इसमें 6 क्वेश्चन हमसे पूछा है, यानी 6 परिमेय संख्या पूछा हुआ है। तो जितना संख्या पूछा गया है, ठीक है, जितनी संख्या पूछी गई है, पूछा गया संख्या यानी आपके सामने दिया गया संख्या, ठीक है, दिया गया है आपके संख्या में, ठीक है, दिया गया है संख्या में +1 कर लेना है, इससे तुम परिमेय संख्या निकाल सकते हो। जैसे 6 पूछा है ना, तो 6 और प्लस में क्या कर सकते 1, बराबर में आपके सामने कितना हो जाएगा 7। यही कॉन्सेप्ट आपका सामने बन चुका है। ठीक, यानी 3 और 4 के बीच में मान लेते हैं एक संख्या 3 है और यहाँ पर मान लेते एक संख्या 4 है। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे क्या कर देना है, गुणा करा देना। ठीक, नीचे गुणा करा सकते हो, कहेंगे गुरुदेव ऊपर नीचे कैसे, तो ये बताओ, इसके परिमेय संख्या लिखने से अच्छा हम 3/1 और 4/1 लिख सकते हैं। ये 3 यानी 4, ये PQ ये तो लिख ही सकते हैं। अब जितना ये आया हुआ है ये कॉन्सेप्ट आया, यही मेन है। ऊपर 7 से गुणा करा देना और बटे में नीचे भी 7 से गुणा करा देना। ठीक, ये आपके सामने दिया गया है, ऊपर भी 7 से गुणा, इसके भी। अब 7 से गुणा करोगे, 7 से 7 काटोगे, एक ही आएगा, मतलब तुम संख्या में 1 से गुणा कर रहे हो। ठीक, अब देखा जाए तो इसको यदि गुणा किया जाए, नीचे ही लिखते हैं 7 त्रिक 21 हो जाएगा, बटे में 7 एकन्नम आपके सामने कितना हो जाएगा 7। अब ये 7 चौका आपके सामने कितना हो जाएगा 28, बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर इन्हीं के बीच में आपको संख्या लेकर आनी है। कितनी संख्या, 6 संख्या। तो हम 6 बॉक्स बना देते हैं आपके सामने। एक बॉक्स हो जाएगा, दूसरा आपके सामने 2 बॉक्स हो जाएगा, और ये आपके सामने कितना बॉक्स हो जाएगा 3 बॉक्स हो जाएगा, और ये आपके सामने 4 बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ से आपके सामने 5 बॉक्स हो जाएगा, और ये आपके सामने 6 बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, 6 हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब बताओ 21 के बाद क्या आता है आपके सामने 22, तो हम 22/7 यहाँ से लिख सकते हैं।
22 के बाद कितना होता है 23 आता है, 23 बटे में 7 लिख सकते हैं। 23 के बाद 24 आता है तो 24 बटे में आप 7 ये भी लिख सकते हैं। 24 के बाद आपके सामने कॉन्सेप्ट आता है 25, 25 बटे 7 ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद 26 आता है, 26 बटे आप 7 लिख सकते हैं। 26 के बाद 27 आता है, 27 बटे 7 लिख सकते हैं। कितनी परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जो संख्या आई हुई है, ठीक है, ये जो संख्या आई हुई है यही आपके सामने 6 परिमेय संख्या हो गई है यहाँ से। और मान लेते हैं ये तो आंसर है, मान लेते हैं ये आपका आंसर न मैच करे, टेंशन न लेना, अभी बोले हैं ये कुछ भी संख्या आ सकती है, ठीक है। अब बहुत सारे टीचर क्या कर देते हैं इसको अपने मेथड से, ठीक है, तो अपने मेथड से लगाते हैं। वो करते क्या हैं, देखो ऐसी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले वो क्या कर देते हैं, पहली संख्या लेते हैं, ठीक है, और प्लस में क्या कर देते हैं वो दूसरी संख्या ले लेते हैं, ठीक। बटे में तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, गुणा भाग करके अपना मैनेज कर लेते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। इससे आता है तो इससे एक संख्या आएगा, फिर देखो दिख नहीं रहा है क्या, यानी पहली संख्या तुम्हारे पास 3 लेते हैं 4 लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेंगे 4 ले लेंगे, दोनों को जोड़ के क्या करिए 3 ले लिए और प्लस में 4 ले लिए, बटे में यहाँ पर 2 लिए, 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटे में 2, एक संख्या आ गया। फिर पहली संख्या ये आपके सामने दूसरी संख्या हो जाएगी, और जो 3 आया हुआ फिर ऐसे करते हैं, 3 हो जाएगा प्लस में 7 बटे में 2 भागे में यानी 2 आ जाएगा, ये हो जाए। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इससे दूसरी संख्या आएगी, जो दूसरी संख्या आएगी तो ये आपके सामने पहली संख्या, और जो संख्या आएगी वो दूसरी संख्या, इस तरह से वो करते हुए चले जाते हैं। बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इससे भी आंसर आता, बट ये सूटेबल सबसे है। तो ये तो आपके सामने दूसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है गुरु, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया आपके सामने 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। कितना 5 परिमेय संख्या, ऊपर वाले में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो यहाँ पर 5, ये भी आसान है। तो इसमें क्या करेंगे आपके सामने देखिए 3 बटे में आपके सामने क्या दे दिया गया है 5 दे दिया गया, ठीक। अब इसमें 5 परिमेय संख्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या यहाँ आएगी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। अब ये आपके सामने 4/5 दिया गया है, इनके और इनके बीच में हमको कोई भी 5 परिमेय संख्या लानी है। तो हमसे 5 पूछा है तो हम बोले थे जो भी संख्या दिया रहे, तो यानी 5 दिया गया है उसी में +1 करके हमारे पास क्या ला देना 6। तो ये आपके सामने कॉन्सेप्ट आ जाएगा इजी तरीके से। एक कॉन्सेप्ट हुआ, इसी को सेम टू सेम ला के चिपकाते चले जाना, बस काम हो जाएगा। देखिए ये आपके सामने 3/5 और ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पर ठीक है 4/5 हो जाएगा, गुणे में ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देते हैं, ठीक 6 से गुणा कर देते हैं। 6 त्रिक आपके सामने कितना हो जाएगा 18 बटे में 6 पचे आपके सामने कितना हो जाएगा 30। इसको देखा जाए तो 6 चौक कितना होगा 24 होला हो 24 लिखा यहाँ पर, और बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा 30। अब इसमें 5 हमको बॉक्स बनाना है, जो ही हमको ज्ञात करना है। एक परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा तीसरी परिमेय संख्या, और ये आपके सामने चौथी परिमेय संख्या, ये आपके सामने पांचवी परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 18 के बाद जस्ट क्या आ जाता है आपके सामने 19, 19 बटे में 30। 19 के बाद आपके सामने कितना आ जाता है 20, 20 बटे में आपके सामने कितना हो जाएगा 30। 20 के बाद कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में 30। उसके बाद कितना हो जाएगा 22 बटे में आपके सामने 30। 22 के बाद आपके सामने 23 हो जाएगा, 23 बटे में 30। 23 के बाद 24 आ जाएगा। तो ये जो परिमेय संख्या ज्ञात की गई है यही हमको ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट बचा हुआ ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स तुमको क्या कर देना है, कॉन्सेप्ट बताना है कि क्या हो रहा है। उसको तो हम बुक में ही बता सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, उसको तो बुक में ही बता सकते हैं। यहाँ से देखिए ये आपके सामने यही दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए नीचे दी गई सत्य यानी कथन सत्य है कि असत्य है, तुमको पूरा डिटेल में बताना है। पहला दे रखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या। अभी जब हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या बता रहे हैं तो हम कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लिखाए हुए थे। तो बोला गया तुम्हारे पास
प्रत्येक तुम्हारे पास प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यानी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सत्य। तो लिखा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, 150% सही जो कहा था हमने वहाँ पर नोट डाउन किया। नेक्स्ट में प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। भैया पूरी तरह से नकार दिया जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या हो गया, पूर्ण संख्या कितनी होती, 0 1 2 3 4 5। अब उसमें कहीं माइनस तो ढकेला नहीं था भाई, माइनस जब ढकेला नहीं था तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। असत्य क्योंकि पूर्णांक संख्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी तुमसे कॉन्सेप्ट में बताया हुआ था, यहाँ पर पटक दिया। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती नहीं मेरे भाई, ठीक है, असत्य, ये भी तुम्हारे पास हो जाएगा असत्य। उदाहरण के लिए 1/2 ये सब परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या स्टार्टिंग में बोला गया था 0 1 2 3 4 5 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा समय लगा बट हर एक कॉन्सेप्ट आपके सामने हमने क्लियर कर दिया। अब देखा जाए तो तुम्हारे पास सर कहाँ इतना डिटेल में पढ़ाए हैं, देखिए डिटेल में इसलिए पढ़ाए हैं, ठीक है, डिटेल में इसलिए पढ़ाए हैं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब ये आपके सामने देख सकते हैं 2025 का पेपर है 822 BA के। ये देखिए क्वेश्चन ने पूछा था पूर्णांक संख्या, देखो हाई स्कूल में बोला, हाई स्कूल में पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या, चारों कॉन्सेप्ट हम आपको पूरा डिटेल में बताएं। अब कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है आपको सामने 2 माइनस करड़ी में 3 है, क्या पूर्ण संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। कॉन्सेप्ट यदि आप समझे होंगे, इसलिए बोला जाता है कॉन्सेप्ट मैथ का बादशाह होता है। यदि कॉन्सेप्ट समझला तो धुआं उड़ा देगा मर्दे मैथ का, ठीक है। तो चलिए इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, एक थोड़ा सा छोटा सा कमेंट हमारे, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर करता माइंड में कि आप सही से पढ़ रहे हैं कि अथवा हम सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट में मिलेंगे 1.2 में, ठीक। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।